नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं शिवा के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का काफी तांता लगा हुआ है और हर व्यक्ति अपने हाथों में फूल माला लेकर के निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने यश फार्म है। यश फार्म के सामने ही ये सारे जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता मिलन समारोह भी यहाँ पर लिखा गया। तो आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आखिर ये हाथों में फूल मालाएं लेकर के किस लिए खड़े हुए हैं? जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हाथों में फूल माला लेकर के खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, किसका इंतजार है? दीपेंद्र जी का इंतजार है। दीपेंद्र जी का आज क्या कार्यक्रम है? आज ये हमारे विजेंद्र कादियान जी का कार्यक्रम है जी, कार्यकर्ता सम्मेलन है। हाँ जी, तो कितनी देर में पहुंचने वाले हैं हुड्डा साहब यहाँ पर? 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10 मिनट। तो देख सकते हैं यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जो कि आला नेता हैं कांग्रेस के, और वो यहाँ पर कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लोग तमाम अपने हाथों में फूल मालाएं लेकर के यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं हुड्डा साहब का। और बहुत जल्द यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचने वाले हैं। और जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं विजेंद्र कादियान, आज उनके फार्म यश फार्म पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तमाम यहाँ पर युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत और भी करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई जी, जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, कौन आने वाला है यहाँ पर आपका? दीपेंद्र हुड्डा आने वाला है यहाँ पे। युवा दिलों की धड़कन हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा का शेर हरियाणा का शेर। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम आज होने वाला है यहाँ पर? कार्यक्रम आप कौन देख रहे हैं? आप भीड़ देख लो, जाम लग रहा है बहुत। अरे रुक जाओ यार। हेलो, हाँ जी जी, तो वही पूछ रहे थे कि आप कह रहे हो कि भीड़ लगी, भीड़ तो हर जगह होती है। कार्यक्रम किस तरीके का होने वाला है? कार्यक्रम एकदम मस्त होने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा के आने के बाद देखने उमड़ जाएगा यहाँ पे। और रुक के नारे इतने लगते हैं दीपेंद्र हुड्डा के, कहीं भी जाऊं वही नारे लगते। चाहने वाले दीपेंद्र हुड्डा के बहुत हैं। तो क्या लगता है ये जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी है? 2024 की भी तैयारी है, अगली सरकार भी हमारी है। जी, इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? जी जी, कैसे कह रहे हैं इतने दावे से? उसके लिए तो आए हैं। तो क्या लगता है सरकार आपकी आने वाली है? आएगी तो आ गई। हमारे पहलवान जी आगे वे बताएंगे। जी जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम होने वाला, किस तरीके का होने वाला कार्यक्रम? तो तरीके का तो आपने माहौल देख लिया, बहुत अच्छा तरीके से और बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। और सारे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है। रही दूसरी बात, मोदी जी का हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और स्वामीनाथन किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग लागू करें थे, और 3-4 दिन पहले बताऊं वो भी एक्सपायर हो गए। ये तो कर दो, मेरे पास तो करे दो। जिंदे जी तो स्वामीनाथन आयोग लागू कराया नहीं किसानों के लिए। अब वो स्वामीनाथन जी भी गुजर गए 3-4 दिन पहले, अब तो कर दो। अच्छा भाई साहब, आप अभी कहते हो, मोदी सरकार में कहते हो कि स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो। स्वामीनाथन आयोग तो मतलब कांग्रेस सरकार के चलते कही गई थी ये बात कि स्वामीनाथन आयोग आएगा। आखिर इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब ये लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तो ये सरकार ने भी हो गए जी, ईब क्यों नहीं लागू हुआ? ये तो बताओ। वो तो ऊपर वाली बातें हैं। चलो, कांग्रेस सरकार ने भी कहा अभी हम स्वामीनाथन आयोग दिलवाएंगे, शायद उसमें देरी होगी हो, लेकिन 10 साल तो मोदी जी भी रह गए। राम मंदिर तो बनवा दिया ना इतना जल्दी, वो कैसे बनवा दिया? उस जज को एक दिन पहले रिटायर करो, फैसला लिखवाने के बाद 1 दिन बाद वो करवा दिया। मतलब वही बात है, मतलब धार्मिक उसमें भावनाओं में लोगों को भागे और वोट लेने का तरीका आता है मोदी जी को, यही काम उनका। ठीक है, जहाँ हिंदू होते हैं वहाँ हिंदू मुसलमान ही करवा देते हैं, जहाँ पटेल होते हैं पटेल नॉन पटेल ही करवा देते हैं, मराठे नॉन मराठे करवा देते हैं। ये काम है जी उनका, यही करते हैं वो। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी जो हजूम देख रहे हैं यहाँ पर इतना, आने वाले समय में क्या होने वाला? 2024 में क्या 2024 में मेरे ख्याल में जी 70 तो ऊपर सीट आए कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की। मुझे क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो स्वामीनाथन आयोग लागू हो पाएगा? हम अपने नेताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने नेताओं से रिक्वेस्ट भी करेंगे। अगर जो नहीं लागू करने का प्रयास नहीं किया, उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। भाजपा वाले ये तो करके दिखाओ अपने मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन, हम करके दिखाओगे। हमारी सरकार आओगी, हम प्रदर्शन करके दिखाओगे अपने नेताओं के खिलाफ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश पुनिया है जी। तो
तो देखिए सतीश पूनिया जी हमारे साथ और इनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था बीजेपी सरकार ने, लेकिन 8 से 9 साल बीतने को आए हैं लेकिन अभी तक स्वामीनाथन आयोग का कहीं नामो निशान नहीं है। और इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, अगर वो भी लागू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन अवश्य किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, साथ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में ये देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है ओपी सिंघड़, जयसिंहपुरा से है ओपी सिंघड़, असंध करनाल से हैं और बकायदा अपना फोन नंबर साथ में लिखे हुए हैं। और ये देखिए बाइक जो है इस तरीके से सजाई हुई है, ये देखिए बाइक के आगे पीछे चारों तरफ जो है कांग्रेस के झंडे लगाए हुए हैं, कम से कम 6 से 7 झंडे ये लगाए हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे भाई साहब, लोग तो एक एक झंडा हाथ में लेके घूमते हैं, आप 7-7 झंडे लगाए। इंडियन नेशनल लोक दल की छतरिया कर दिया, मोटरसाइकिल चश्मा का जी न्यू पूरा हरा रंग की दिया और झंडे भी चश्मे के थे। फिर ना तो चश्मा ना काम करया, ना चाबी ना करया, चाबी फाइल होगी और ताला ही नहीं खुलता है, तो चाबी और ताला बंद हो गए। क्या कहना चाहो ये बात के साथ आगे कैसा रहेगा? अब बढ़िया रहो, आज इस 90 में तो 85 सीट आऊंगी। हाँ जी, सिंगड़ है और यहाँ पर इनका कहना है कि ना तो चश्मे ने कोई काम दिया और ना ही चाबी अच्छे से लग पाई, चाबी फेल हो गई। तो देखिए दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा नहीं सॉरी यहाँ पर बलबीर वाल्मीकि जो इसराने से विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं और उसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। कार्यकर्ता जो है जिंदाबाद के नारों से यहाँ पर गूंज उठे हैं। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर मुक्की शुरू हो चुकी है, कार्यकर्ता एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो हालात आप देख सकते हैं किस तरीके कार्यकर्ताओं में जोश है। जैसा कि अभी एक भाई कह भी रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा में आने की देर है, देखना कैसा यहाँ पर माहौल होता है। वही इंसान की जान यहाँ पर है, देखिए गाड़ी जो है फार्म के अंदर जा रही है और लंबा चौड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। ये देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए शायद दीपेंद्र हुड्डा गाड़ी से यही उतर रहे हैं और लोगों से मिलते मिलाते हुए देखिए आगे चलेंगे। दीपेंद्र हुड्डा गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं, भारी जोश है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर। बड़ा ही देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का, कैसे कार्यकर्ता जो है एक दूसरे से आगे बढ़ करके आप देख सकते हैं। चौधरी यहाँ पर तमाम जो चौधरी हैं वो भी पहुँच चुके हैं और उनके साथ साथ वरिंदर शाह और बुल्ले शाह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है उमड़ पड़े हैं दीपेंद्र हुड्डा की तरफ, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। लगातार यहाँ पर देखिए इस तरीके यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने हर सिंह अजीज नेता दीपेंद्र हुड्डा के दर्शन करने के लिए उनकी झलक पाने के लिए उमड़ पड़े हैं। पंडाल की तरफ ले जाया जा रहा है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बेजेंद्र कादियान की तरफ से। कहा जाए कि आज शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए टिकट किसे मिलेगी उसका निर्णय भी इन्हीं शक्ति प्रदर्शनों पर होने वाला है। शक्ति प्रदर्शन का ये जो कार्यक्रम है आज देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पैदल चलते हुए दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ताओं से घिरे हुए लगातार पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ और कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर ढोल की थाप भी बराबर चल रही है। तो देख सकते हैं कि नारे लग रहे हैं। तो आइए लगातार हम लोग भी लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके कार्यकर्ताओं से घिरे दीपेंद्र हुड्डा एक एक कदम बढ़ाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी जो है भारी तादाद में लोग जमा हैं।
मिलन को मेरा पाछा लो। साथ में मौजूद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। आराम से मारा डालो, आराम से। हमारा इस्लाम का विधायक बलबीर पाल साहब भी, बलबीर पाल वाल्मीकि भी दीपेंद्र जी के साथ पहुंचा है। भाइयों आराम से अफरा तफरी बंद करो, अफरा तफरी नहीं करनी। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। अब भाई एक फोटो करवाने कल अखबार में आ जाएगी। बड़ा रात दे दो भाई, थोड़ा सा रास्ता दो भाई, रास्ता दे दो थोड़ा। कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप शर्मा, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा। साथियों से अनुरोध है कि थोड़ी कमजोर नीचे आ जाए, सारे रहे हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं रहेंगे, सबसे मिलकर जाएंगे। आपके अभी तो टिकट तस्वीर का दाम निवेदन है, कृपा करके अपना स्थान ले ले। सुबह से आपने व्यवस्था बढ़ा रखी थी और मेरा इस पेड़ भाइयों से निवेदन है कि दीपेंद्र हुड्डा के दर्शन लोग करना चाहते हैं, ये एकदम स्टेज खाली कर दे। अगर आप मेरे सही भाई हो तो स्टेज खाली कर दो, दीपेंद्र हुड्डा के दर्शन होने दो। लचका मार रही है सफेद, चंडीगढ़ जाके पीछेगी। भाई थोड़े दूर होना भाई। भाई आपके बीच में आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद आपके बीच में पहुंचे। इनके साथ भाई बैठ जाओ, स्टेज से दूर होना भाई, बैठ जाओ। देखो मजा नहीं आएगा बात करने में। दे दो पहले एक डेढ़ हमारा फिर करेंगे। चलो एक मैं साथ कर लूँ, उतर जाओ ऐसी सरपंच दे दे। अरे भाई सफारी सूट चले जाओ सारे, बाल लग गए एमपी साहब के बाल। चेयरमैन साहब हमारा दूर हो गए। एक मिनट एक फोटो तो देख सकते हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं स्टेज पर पहुंच सके, उनके साथ हैं इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि और कुलदीप शर्मा जो कि पूर्व में एमपी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर। और तमाम लोग जो देखिए एक दूसरे से आगे बढ़ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो हैं दर्शन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। देखिए शशि लूथरा जो वरिष्ठ कांग्रेसी अभिनेत्री हैं, वो भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और तिलक लगा करके चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहते हैं यहाँ पर मान सम्मान कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी को फूल माला पहनाकर और माथे पर तिलक लगा करके उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है शशि लूथरा के द्वारा। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर। और देखिए उनके साथ साथ कई महिलाएं और भी हैं जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत सत्कार करने के लिए स्टेज पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग उनके गले में जो है गले में माला पहनाने के बजाय इकट्ठे करके उनके हाथों में दे रहे हैं। बड़ा सुंदर नजारा यहाँ पर, बड़ा सुंदर दृश्य है। देखिए यहाँ पर जहाँ पूरा तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा है, वहीं रक्षा सूत्र भी हाथों पर बांधा जा रहा है। यहाँ पर तब भी हम कट्ठे थे धर्मवीर की जोड़ी। सुंदर दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा है तब भी दूर हो गया।
तमाम जो आला नेता हैं कांग्रेस के वो भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्लू कादियाना उर्फ विजेंद्र कादियाना पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका संबोधन यहाँ पर होने वाला है, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। आज की इस सभा में उपस्थित सुनो हरियाणा प्रदेश की आम बान और शान एकमात्र राज्यसभा सांसद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वरिष्ठ सपुत्र कांग्रेसी नेता निर्जाबाई जो भूपेंद्र प्रदेश सिंह हुड्डा कार्यकारिणी में जो सदस्य हैं, 20 साल से वो भी स्टेज सांसद पर हैं, पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में भाई बलबीर वाल्मीकि विधायक इस राणा, भाई चाणक्य शर्मा, पहले बताया पूर्व अध्यक्ष विधानसभा कुलदीप शर्मा जी, और हमारे भाई खुशीराम सचिन और मंजर और भाई अपना सारे जितने भी साथी और हमारा भाई गौरपाल, ये सभी का आप सब की तरफ से यहाँ पहुंचने पर मैं विधायक लोकसभा कैसे बना था, और वहां से विधायक बनने के बाद मुझे चेयरमैन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज बनाया, सरकार का मंत्री बनाया, और उसके बाद उसके बाद जो बात आज आपको याद करानी है भाइयों, सुनो ना बेटे खिड़की को ना खड़े होंगे भाई, तो मेरा ये निवेदन है कि वो समय याद करने की घड़ी आ गई कि जो भूपेंद्र सिंह इस बीजेपी की सरकार से पहले जो 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 2 कार्यकाल में इस प्रदेश में नौजवानों को पूरा रोजगार दिया, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, गरीब आदमियों को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए, और एक ऐसी बात इस प्रदेश में शुरू करी, आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमारे पानीपत ग्रामीण हल्के में जा करके, गांव गढ़ सेनाई में जा करके हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट देने की शुरुआत कराई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मुख्यमंत्री, तो इसके साथ और जितने भी काम थे, जो भी विकास की बात थी, चाहे किसानों की मदद की, कर्जे माफी की थी, चाहे रोजगार की थी, चाहे ये सहायता राशि देने की थी, चाहे प्लाट देने की थी, इतने काम अगर ये बीजेपी ना थी तो आज ये हरियाणा प्रदेश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता, देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जुग जुग जियो, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को सोने की चिड़िया बना दिया। हमारी उम्र भी उसका लग जाओ। इसके बाद और काम कितने किए, कोई भी आदमी अगर किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई पैसा ले लिया, 1 रुपया भी ब्याज का नहीं लगा। किसी भी आदमी ने अगर उनको कह दिया मुझे ये परेशानी है, तो उसकी तुरंत कार्रवाई करके उसकी समस्या को हल किया गया। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि 2014 में जो सरकार बीजेपी की लोगों ने बना दी, इस सरकार ने इस प्रदेश का बट्टा बिछा दिया, नौजवान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज का नौजवान आज का नौजवान दर के धक्के खा रहा है। भाई चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने सैकड़ों बार एक ही बात हम सबको कही है कि भाई मेरे दिल में दर्द है कि आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान लगातार विदेश जा रहे, तो इनका इलाज रोजगार है, ये रोजगार के लिए जा रहे हैं। जिस दिन इस प्रदेश की बागडोर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दे और ये हुड्डा साहब को आप सौंप दोगे, कोई नौजवान विदेश में नहीं जाएगा, ऐसा मैं गारंटी देता हूं। दूसरी बात, 2019 में जब इलेक्शन हुआ, जजपा
या मेरे निके इसके नेता ने कहा हम तो भाई बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इन इलेक्शनों ने बीजेपी से समझौता कर लिया। ऐसा समझौता कर लिया कि 4 साल में प्रदेश का खजाना भी लूट लिया और इस जनता की भोली भाली जनता की मीठे मीठे इस खून को भी चूस लिया। ये है जज्बा। तो आज ये हालात है इस प्रदेश के, 36 बरादरी इस प्रदेश की एक ही बात कहनी कि भाई जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की भलाई में कर दिए 9 साल में, ना तो जिवेकली भाजपा की जेब हुए और ना 4 साल में यह गठबंधन की हुए। इसका इलाज बन जो कि भाई कट्टर साहब ने दिन में भी रात ने भी हुड्डा साहब दिखाई। इसका इलाज बन इसके साथ साथ मैं 2-4 मिनट और लूंगा भाई। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली के बारे में सुन लो। पढ़ा लिखा, ये जो बीजेपी कहती है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 20 साल से तो सांसद और 20 के 20 साल से चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, चाहे आज विपक्ष के नेता हैं, इस नौजवान नेता ने सांस नहीं लिया दिन रात कदे इस कोने में, इस कोने में। जिंदाबाद आज तो ये लहर आज हर आदमी की जबान पे है। ये मैंने टेलीफोन करे 4-5 दिन, भाई क्या प्रोग्राम है, भाई दीपेंद्र हुड्डा एमपी साहब आवेंगे। आदमी मेरा कहते था अरे कद आऊंगे, मुझे टेलीफोन भी साझी कर रहा था दीपेंद्र मैं कहने लगा बात सुन लो, दिन 5 है 5। पिछले संडे को इनका 8 बजे मुझे हुक्म हुआ था कि भाई अगले इतवार को मंत्री जी बिल्लू भाई तेरा प्रोग्राम कर दूंगा। मैंने मरण का भी टाइम नहीं पर तने टाइम दे दूंगा। पहले तो भाई हम भाई साहब का सारी जनता जनार्दन की तरफ से ये धन्यवाद करते हमारे टाइम की। जिंदाबाद भाई, जो मेहनत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन नौजवानों को के दर्द को देख के, गरीब की गरीबी को देख के, मां बहन की सुरक्षा को देख के जो पीड़ा इनको हो रही है, ये भाई वो कहते हैं ना, ये आदमी तकलीफ में आ रहे, सारी तकलीफ में इलेक्शन नहीं आ रहा जैसे बड़ा संसी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसने भाई ने हमारे आदरणीय युवा नेता ने आप और मुख्यमंत्री ऐश्वर्य भी देखे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में कई बन लिए, 1966 में प्रदेश बना था, लेकिन ये भी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब देख लिया आपने, ये किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि एमपी साहब आगे। मैंने आपको बताया कि भैया आगे भाई वाले को जान वाले हुड्डा साहब आगे, तो ये इनकी सादगी का प्रमाण है। और भाई सादगी, सादगी तो थारे ना की अजी बुढ़ लाल लत्ते वाली कुर्सी हम भी देख रहे, कदे कदे बलबीर भी देख क्योंकि नाराज नहीं, राज तो अजीब दीपेंद्र का अजीब देखेंगे सारे आ गया जी, तो आ गया कुर्सी जिस दिन ये भाई दीपेंद्र हुड्डा उस कुर्सी पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम सारे, कुलदीप शर्मा और बलबीर भाई वाल्मीकि सारे प्रदेश के सारे कार्यकर्ता, मतदाता, विधायक आड़े तो ढोल बाजा जागा ढोल और लोग भी मेरा मेरे चुप पर आ था, लेकिन हमने न्यूज सुन भाई उसका भी कुछ था। और मैं एक बात आपसे बता दी भाई दीपेंद्र जी, एक प्रार्थना मेरी, एक तो हमने टाइम देगा, दूसरी प्रार्थना यह है कि जब भी हमने कोई इस पानीपत ग्राउंड की रैली का समय दोगे थे, ये जनता जनार्दन ये प्रेस वाले आप कहने से पहले पूछ रहे थे, और परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उधर भी पूछ रहे थे। अब जी सारे न्यू बता रहे मारे इतने आदमी पाऊंगे, मारे इतने पाऊंगे, भाई मंत्री जी तेरे कितने पाऊंगे, भाभी मेरे तो उधर देखने तक पाऊंगे। ये जो स्ट्रेंथ
ये जो माता पिता और नौजवानों की हाजिरी, ये निस्वार्थ है जी, निस्वार्थ तो सर, इसमें दीपेंद्र का प्यार भी है। पार्टी की ये हाजिरी ये साबित करती है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि 4-5 बार के सांसद, 20 साल से सांसद करता हुआ थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ इस प्रदेश का यूं राजनीति का चमकता सितारा। कर रहा हूँ 2 मिनट और यूं पानीपत जिला ही साथ जिला है, और कितनी लड़ाई हुई वो तो पता नहीं किसी की, हम थे नहीं, लेकिन इस लड़ाई में जो यह राजनीति की लड़ाई है, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकले बागडोर लूके नबी देखो जवानों, भाई दीपेंद्र मने उड़े ले जा करो भाई, तेरे जनता का जरूर लिया, और नहीं था भाई जो मैंने सारा जो देख लिया। दीपेंद्र हुड्डा को कहा ही है हुड्डा साहब ने कि जो मैंने तेरी लोकप्रियता देख ली, जो इस छत्तीसगढ़ का प्यार, जो आशीर्वाद तेरे सिर पर है, वो तेरी राजनीति में कभी रोड़ा नहीं अटकने देगा। और इस नेता ने ये साबित करके दिखा दिया, और जिस नेता ने अपने माँ बाप का विश्वास जीत लिया हो, प्रदेश की जनता जनार्दन का विश्वास जीत लिया हो, ये सोच ले वो इंसान तो जरूर है लेकिन वो भगवान है। और एक बात सुन लो ना जी, आप एक हमारी भी सुन लो। आपने 9-10 गोल करवा दिया, और भाई साहब ने हम नोटगार में जाकर के पजामी चढ़ा के और रोड बनवा कर हाल बनवा दिया। हम तो शानपुर शाम गाँव में भूलता नहीं, एक टंगे पे खड़े हो गए भाई एक बात और सुन लो, शान नहीं भूल यही सकते। ना छोड़ा, मेरा नाम राशि है। हाँ जी, अभी अंदर है। भाई जी भूल और हम तो हमारे बात क्या है कि गुरश्याम गांव जो ये भाई ने बात कह दी, इतना प्यार अगर भाई दीपेंद्र हुड्डा का गलती से टेलीफोन नंबर कोई गुरश्याम गांव का नंबर दब छे, तो नू सोच लो सारा गांव लोग आ जाएगा। हमारा तो काम में इसका है, भाई साहब ने गोद ले रखा हमारा काम, और आपने पहले ले रखा तो मंत्री हो गया। तो भाइयों बात मैं यह कह रहा था कि भाई इन्होंने अपनी मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज जितने मुख्यमंत्री रहे या जिनका वर्णन जीत रहे हैं, उनके सब के कामों से ज्यादा काम, ज्यादा लोकप्रियता, ज्यादा जनता का प्यार और नौजवानों को आशीर्वाद और सहयोग इन्होंने दिया है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने दिया। तो मेरा आज इनका यहाँ आने पर इस छत्तीस बरादरी की तरफ से, ये मातृशक्ति की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, मेरी भी तरफ से, जितने जनार्दन यहाँ पंडाले भितरिया बार खड़े सब की तरफ से भाई दीपेंद्र जी का और साथ आए सभी नेताओं का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। ओ भाई बिल्लू के तो नहीं जी बताएंगे, सुन लो, हम इतने ना बोलो, इन्हें सारी से मजे तो बात सुन लो भाई। भाई दीपेंद्र हुड्डा आज कितने प्रोग्राम थे, कोई तो निशा खाली नहीं। मैं 4 घंटे हो गए, 4 1-2 बार तो ऐसा मौका है, बलबीर भी भाई था कि भाई साहब हमने समय दो, ये बोले भाई देंगे, लेकिन भाई मजबूरी ऐसी रही कि वो टाइम जाते आज का मिले। तो मैं तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का आने पर आशीर्वाद, धन्यवाद जो भी आपकी तरफ से इनको मिला वो तो देता ही करता भी हूँ, धन्यवाद। लेकिन इस बात को, अरे भाई थोड़ा बोलो मत भाई रमेश, इस बात को आज नोट कर लो, और ये हमारा धर्म है। यहां हो सकता है 10-5 आदमी भाई बलबीर के भी हो, भाई शहर के भी हो, अन्य ग्रामीण का तो माल है ही। तो जो आज आप आए हो, एक मानस के लिए 100 वोट कम से कम है, ये बात कहते तो जरूर है कि भाई आज कोई किसी की नहीं मानता, एक वोट के मालिक हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
ये हाजरी पानीपत की 2 सीट हार की, 2 सीट रही। जब भी चुनाव प्रदेश में विधानसभा का होगा, भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में 4 सीट कांग्रेस की जितानी। भाई एक बात एक और सुन लो भाई, मेरे से एक भूल हुई। भाई भीमसेन मेहता जी, देखो ये हमारी एसीआर लिखेंगे, इनको पर बारी बना रखे है, और ये मुझे दुख की बात है, नहीं इनको सीट ही नहीं दी। तो भाई ये भीम मेहता जी हमारे गलिया एमएलए थे, मैंने देखो हमारे साथ एमएलए थे, इंद्री से विधायक बने, मंत्री भी बने, और बुड्ढा साहब ने इनको हमारे इलाके की चौधरी में रखी, ये आगे पर बारी। तो भाई इनका भी एक चकारा बोल दो, भीम मेहता। तो अब मेरा निवेदन ये है कि भाई जजपा देख ली, भाजपा देख ली, और 9 साल की दुर्गति देख ली। जो राज का मजा और जो विकास की स्पीड, एक और फर्क पाओ भाई के, अगर जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो भाई एक बात, और भाई तो मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो दूसरी बात। वह पूछो कि एक पढ़ाई लिखाई तो चलो वो भी कर रही है भी, लेकिन इनके अंदर अभी जवानी का स्टेमिना, जवानी की एनर्जी है, और वो एनर्जी इस जनता जनार्दन और हरियाणा प्रदेश के लिए उसका प्रयोग भाई दीपेंद्र हुड्डा कर देंगे। अब रही बात, समय है कम, नेता है ज्यादा, तो मैं अब आपकी इजाजत से और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की इजाजत से और इनकी कृपा से, इनके आदेश से, जो मुझे ये आदेश करेंगे, जो ये नाम मुझे कहेंगे, मैं उसी नेता का नाम यहां से उसी वक्ता का बोलूंगा। तो मेरा दीपेंद्र हुड्डा साहब से, हमारे प्रिय छत्तीस बरादरी के नेता से ये निवेदन है कि ये बात हमें बता दें। जनता ही कमल का भाई हो गया फैसला, ये बलबीर वाल्मीकि राय, ये वो है बलबीर जो भाई एक ऊपर से मैं बदल रहा है उनका तो भाई हम दोनों भाई है। और भाई सुन लो, ये जो बात बीच में रोक रहा हूँ, मंत्री जी कह रहे हैं अब समय बदले, बलबीर तुम कहा और हम कहा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ बिल्लू मंत्री जी, आप भी हम भी दोनों मैं आपसे खास तौर से ये देखो, आपका भाई लोकप्रिय विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, जो कि अभी दीपेंद्र जी के साथ इस सभा में पहुंचे, इनसे ये निवेदन करूंगा कि ये भी अपना संदेश इस इलाके की पानीपत ग्रामीण और जितने भी हमारे भाई, जितनी भी जनता जनार्दन, जितनी महिलाएं, जितने बुजुर्ग, जितने नौजवान यहाँ पहुंचे हैं, उनको संबोधित करेंगे भाई बलबीर वाल्मीकि जी। और भाई आप सुनने के लिए अरे सुनो रहे जी, थोड़ा शांति का तो जान लो, अरे सब भी हटेगा मुश्किल तो भाइयों, मेरा निवेदन है कि अब भाई जो बलबीर वाल्मीकि जी बोल लगे, इनकी बात भी सुनो, और उसके बाद फिर अगले नेता की आपका धन्यवाद। बहुत ही मानव सम्मान के योग्य छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज के मुख्य अतिथि, सरदार कुलदीप शर्मा जी पूर्व विधानसभा स्पीकर, भाई चाणक्य शर्मा जी, और आज के इस प्रोग्राम के आयोजक चौधरी विजेंद्र सिंह कादेन उर्फ बिल्लू पूर्व मंत्री जी, सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, आज आपके बीच में सारी बातें करेंगे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी।
मैं तो 2 ही 3 बात आपके बीच में कर रहा हूं और फिर अपना शतान ले रहा हूं। हरियाणा की राजनीति के अंदर 36 बिरादरी की कोई संभाल रख सकता है, युवा की, बेरोजगारों की, गरीब की, मजदूर की कोई बात समझ सकता है और कोई किसी को साथ लेकर चल सकता है। तो हरियाणा के अंदर केवल मात्र 2 ही नेता ऐसे हैं जो सब वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। एक का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे का नाम है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मंत्री जी ने बताया, मैं खासियत बताता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। गरीब से गरीब और निचली से निचली लाइन, जो बिल्कुल धरातल पर बैठने वाला व्यक्ति है, जो कभी जिंदगी में ये भी ना सोच सके कि भाई हम भी कभी याब हो जाएंगे, और वो कामयाब होते हैं हर एक जगह, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो, कामयाब होते हैं और कामयाब कराए हैं। तो 2 ही नेताओं ने कामयाब कराए हैं, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बीपीएल श्रेणी से आता हूं, क्यों जी, मैं वर्कर था कांग्रेस पार्टी का। माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मां सफाई का काम करती थी प्राइवेट घरों में, परंतु मैं वर्कर था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हरियाणा की विधानसभा में मुझ जैसे गरीब आदमी को पुछाने का काम किया, तो मैं मानता हूं मेरे देवता बराबर आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसका हाथ पकड़ लिया और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसका हाथ पकड़ लिया, पूरा साथ देते हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई साथ 5 कदम निभाता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा 500 कदम उसका साथ निभाते हैं इनकी लोकप्रियता। और मैं ज्यादा न कहते हुए आपको बताना चाहता हूं, भाई मेरे इस हरियाणा हल्के में भी और समझना, आप हरियाणा में देख लो, गरीब से गरीब आदमी, कोई हमारी माता, चाची, ताई, कोई दिल खोल के किसी को पुचकार सकती है, छाती से लगा सकती है, तो उस लेखप्रिय नेता का नाम है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और मैं मेरी ओर से आप सभी को राम राम। बोल चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। अब आपके बीच में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे दादाजी बहुत लोकप्रिय नेता, कई बार के सांसद पंडित चिरंजीव लाल जी, जिनके सपुत्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, और कुलदीप शर्मा जी के सपुत्र आपके नौजवान भाई चाणक्य शर्मा जी, अब आपको संबोधित करेंगे चाणक्य शर्मा जी। भाई एकदम खड़े हो जाओ। सबको राम राम जी, राम राम। मेरे बड़े भाई, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में मेधावी, ऊर्जावान, गतिशील, फिर से मेरे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने यहां आके इतनी खूबसूरती से, इतनी सादगी से अपना स्थान ग्रहण करा। पानीपत की जनता को आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आपका यहां आने पे मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। एक बार सब कहेंगे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सुनाई नहीं दिया जी, पड़ोस में सम्मेलन है भाजपा का, उनको समझाना चाहिए। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। एक तो सुन क्या होगा। मेरे पिताजी पंडित कुलदीप शर्मा, विधायक बलबीर सिंह जी मेरे बड़े भाई, और आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे पिता के मित्र कादियान साहब, आपने जो आज के फंक्शन को एक रैली का, एक मेले का स्वरूप दे दिया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, पड़ोस में हरियाणा का शोषण करने वाली, नौजवान का शोषण करने वाली, उसके भविष्य को अंधकार में झोंकने वाली सरकार भी सम्मेलन कर रही है। तो मैं उनको आज जो यहाँ हुजूम उपस्थित हुआ है, इस हुजूम के माध्यम से, इस जनसमूह के माध्यम से, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये ललकारना चाहूंगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, ना दान न समझ बुझदिल इनको, अब लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर दी है। मेरे जो ये चंद पंक्तियां थी, इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 9.5 साल से जिस प्रकार से हरियाणा की जनता का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से संविधान की घोर अवहेलना हो रही है, ये कह सकते हैं कि पिछले 9 साल का समय अगर एक शब्द में परिभाषित करा जाए तो कह सकते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। मैं आपके समक्ष खड़ा होके आपके और आपके दिलों की धड़कन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बीच में आके समय व्यतीत नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, जैसा मैं हर जगह कहता हूं, कि इनका क्या विश्वास भारती, इन्होंने ये वही भाजपाई है जिन्होंने देश की धरोहर को बेच दिया। ये वो भाजपाई है जिन्होंने 70 साल से कठोर परिश्रम से अर्जित करी हुई धरोहर को आज चंद पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचा दिया। हरियाणा के नौजवान के भविष्य के ऊपर जो आघात किया है, उसको हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनका क्या विश्वास भारती जाने का भी ईमान बेचने, इनका क्या विश्वास भारती जाने का भी ईमान बेचने। ये वही भाजपाई है जिन्होंने कारगिल के शहीदों पे भी पैसे कमा लिए थे। इनका क्या विश्वास भारती जाने का भी ईमान बेचने, गंगा जमुना को तो छोड़ो जाने का हिंदुस्तान बेचने। इनका क्या विश्वास भारती। राम राम। भाई साहब, भैया तो आपके सामने सबसे पहले तो मैं जो बाहर खड़े हैं, काफी लोग टेंट के पीछे, काफी लोग बाहर की तरफ, काफी लोग साइड में। मेरा निवेदन है कि जो 4-5 दिन की मेहनत के कारण और दीपेंद्र हुड्डा जी के प्यार को मानते हुए जो आज आप लोग यहाँ आए, मेरा निवेदन है कि पिन ड्रॉप साइलेंस इनको महसूस होना चाहिए कि ये जनता किन से प्यार करती है। तो मैं अपने आदरणीय छत्तीसगढ़ के नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपुत्र को आप सबकी तरफ से निमंत्रण देना चाहूंगा कि अपना शुभ संदेश आपको दे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक मिनट पहले सम्मान करना भाई। अरे भाई साइड हो ले, कैमरा चल रहा है आगा, साइड में हो ले ना, साइड करो ले, चाहूँ करो ले। एक मिस्त्री उन्हें होती है सम्मान देना हो, दीपू ने दीपू ने सम्मान करना हो। पंडित जी हमें शर्मा, भाई दीपेंद्र शर्मा को पकड़ कर लाते हुए, दीपेंद्र शर्मा जो कि शिवा गांव से संबंध रखते हैं, इसके साथ साथ वो तो जरा समाने को जाओ। एक सेकंड
हाँ भाई यशदीप सिंह, ये भाई यशदीप सिंह बेटा आपका, जैसे कुलदीप जी का बेटा, ये यशदीप सिंह आपका बेटा। भाई को गदा देकर सम्मान में जितेंद्र सिंह हुड्डा। इधर आदमी छोड़ इंडिया भाग रहे। हाँ भाई बात सुनो ना भाई। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पगड़ी पहना और दोशाला उठा कर सम्मान किया जा रहा है। काफी खुशी के लहर है इस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर। और आपको बता दें कि जहां एक और आला नेता स्टेज पर खड़े हैं, वहीं पर मिर्जा बारी जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य राम राम जी सबको। राम राम जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के वरिष्ठ राजनीतिकों में से जिनकी है और हरियाणा में परिवर्तन आए, बदलाव आए, इस संघर्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो इस संघर्ष को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, हमारे विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे भाई आदरणीय जिनको बोलना था लेकिन अपने समय का उन्होंने दान किया है, उनको हमारे भाई बुल्ले शाह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी जिले के पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, हमारे धर्म सिंह छोकर जी जो विधायक हैं, उनके बड़े भाई उनकी हाजिरी लगा रहे हैं, हमारे भाई छोकर साहब, हमारे आज के कार्यक्रम के मेजबान जिनके बुलावे पे आज आप लोग हम लोग सभी यहाँ पहुँचे हैं, जो एक चाय का प्रोग्राम था लेकिन जिसको जनसभा का रूप आपने दिया है, हमारे पूर्व मंत्री हमारे भाई वीरेंद्र कादियान जी, जिनको मैं आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छोटा सा प्रोग्राम था, चाय पे घर पे जलपान का कार्यक्रम था, लेकिन इतनी बड़ी जनसभा का स्वरूप आपने देने का काम किया है। मैं आपको आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं और घंटों से यहाँ पे आपने धैर्य दिखाया और घंटों से भी बहुत देर से हम बहुत लेट चल रहे हैं, लेकिन आपने जितना धैर्य दिखाया उससे बहुत हमारा हौसला बढ़ा है। हमारे भाई बहुत ही आपने देखा जो बहुत प्रखर वक्ता हैं और घुल मिल के आपके बीच में जो आपके सुख दुख में हमेशा सामने रहते हैं, भाई चाणक्य पंडित जी, हमारे भाई युवा कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई सचिन कुंडू जी, हमारे यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे खुशीराम जागलान जी, हमारे भाई यहाँ मार्केटिंग कमेटी के जो चेयरमैन रहे डॉक्टर करण सिंह जी, हमारे जिला परिषद के हमारे पूर्व चेयरमैन, उनको भी बोलना था, उन्होंने भी समय का यहाँ पर अपना समय का दान दिया, हमारे भाई महेंद्र कादियान जी, हमारे भाई पूर्व मेयर सुरेश वर्मा जी, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र अलावत जी, हमारे भाई महिपाल सूबेदार जी, NSY के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भाई शौर्यवीर कादियान जी, भाई सुरेंद्र भैया जी, धर्मेंद्र रावत जी, सतपाल रोड जी, अमर सिंह रावत जी, जयवीर हुड्डा जी, विजेंद्र कुतानी जी, जिला परिषद के सदस्य अनिल मलिक जी, हमारी बहन सरोज सांगवान जी, नीरजा भारी जी, सुमित गंगर जी, शशि गुप्ता जी, दीपक खक्खड़ जी, अरविंद झाला जी, पूर्व विधायक गोपीचंद गुप्ता जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सुपुत्र भाई संजीव गुप्ता जी, भाई विक्रम जी, हमारे भाई राजीव जी, हमारे भाई प्रकाश जी, हमारे बहुत से साथी सभी पिता तुल्य
नौजवान साथी मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आपका फिर बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस भावना के साथ हमारा यहाँ स्वागत किया और हमें आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हरियाणा में। बीजेपी जेजेपी की इस कट्टर दुष्यंत सरकार इतना नुकसान कर दिया हरियाणा का। इस सरकार को हरियाणा के सत्ता से बाहर करके हरियाणा दोबारा विकास पे जाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में इनके पास तो बहुत कुछ है, इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, धन बल है, सत्ता बल है, मीडिया का बल है, बहुत कुछ है। हमारे पास उस लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई एक शक्ति है तो आपके दिए गए आशीर्वाद की शक्ति है। उस आधार पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके हौसले को आज आपने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत हमें हौसला देने का आज यहाँ पे काम किया है। ये सरकार बनी आज से 9.5 साल पहले। चुनावी वर्ष में हम पहुंच चुके हैं। 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और 10-11 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव। जो चुनावी वर्ष में आ जाएं तो सोचने विचारने और तराजू पर रख के तोलने का समय आता है जनता का। बहुत आशाओं के साथ हरियाणा की जनता ने ये सरकार बनाई थी 2014 में। 2014 से पहले जो हरियाणा विकास के मामले में कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार 10 साल रही हरियाणा में, देश में विकास में सबसे आगे वाले प्रदेश में उस समय हरियाणा माना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा का नाम देश में माना जाता सबसे आगे। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, चाहे किसान के हकों के फैसले की बात हो, और 10 साल अमन चैन शांति हरियाणा में, कानून व्यवस्था, कहीं कोई भाईचारे पे खरोच नहीं आई। 10 साल कहीं किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, न किसान को धरना पड़ा, न हमारी पहलवान बेटियों को धरना देना पड़ा, न कर्मचारियों को, न गरीब आदमी मजदूर को, छोटे व्यापारी, किसी को 10 साल धरने देने की आवश्यकता नहीं आई। अगर किसी ने कोई समस्या किसी वर्ग की आई तो संवेदनशीलता से और सहानुभूति से उसका समाधान करने की तरफ सरकार ने काम किया। फिर नारा है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई को कम कराएंगे। लोगों ने सोचा कि शायद और तेजी से हरियाणा आगे बढ़े, विकास हो, रोजगार मिले, अमन चैन भाईचारा खुशहाली फैले। बीजेपी को मौका दिया 2014 में, सरकार बनी दिल्ली में, चंडीगढ़ में, और ऐसी सरकार बनी कि आज 9.5 साल के बाद जो प्रदेश विकास में नंबर 1 हुआ करता था, आज वही प्रदेश हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 देश में लाके खड़ा कर दिया इस खट्टर सरकार ने। आज हम सवाल पूछना चाहते हैं 9.5 साल के बाद, और ये मैं नहीं कह रहा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, ये भारत सरकार बता रही है। संसद में मैंने सवाल पूछा इसी सत्र के अंदर, और सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि देश में बेरोजगारी में नंबर 1 अगर कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश, दिल्ली के 3 तरफ बचा हुआ प्रदेश जो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए था। आज उस प्रदेश में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार खड़ा कर दिया, बेरोजगारों की फौज बन गई। हरियाणा का नौजवान अपने भविष्य को लेकर निराश हो गया, कोई बेरोजगारी की गर्त में, कोई नशे की तरफ, कोई अपराध, कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ अपने भविष्य खोजने में मजबूर हो गया। जहां जिस प्रदेश के हर शहर में कोचिंग सेंटर होते थे, वहां कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के केंद्र स्थापित करवा दिए। सरकारी नौकरी मिली नहीं, एक के बाद एक घोटाले, सरकारी नौकरियों में एक के बाद एक घोटाले आए। एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एसएससी घोटाला। या तो सरकारी नौकरियों को अस्थायी कर दिया गया जैसे कौशल निगम के माध्यम से या अग्निवीर के माध्यम से, या वो जो नौकरियां निकली वो घोटालों की भेंट चढ़ गई। और फिर भी अगर कोई लिस्ट निकली तो उस लिस्ट के अंदर हरियाणा से ज्यादा बाहर के नौजवानों का नंबर लगा। अभी पीछे 156 प्रोफेसर की लिस्ट निकली थी, 156 की लिस्ट में आपने देखा हरियाणा के केवल 53 नौजवान उसमें आए, 103 दूसरे प्रदेशों के नौजवान। मैं पूछना चाहता हूं देश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह से खुद के प्रदेश के नौजवानों को अवसर नहीं मिलता। आज ऐसी सरकार, प्रदेश के नौजवान का भविष्य बिगाड़ने वाली सरकार, प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई, वैट, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर,
स्कूल की फीस, बिजली का बिल, हर गरीब आदमी के घर का बजट बिगाड़ने वाली सरकार, अपराध और नशे को हरियाणा में बढ़ावा देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार। कहा था कि 5100 पेंशन, जेजेपी ने कहा था 5100 की पेंशन पे के आधार पे हम समझौता कर रहे हैं 2019 में जब सब सरकार बनाई, मगर 4.5 साल के बाद 5100 पेंशन नहीं आई। वो समझौता 5100 की पेंशन के नाम पे नहीं था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए और प्रदेश में महकमे लेकर भ्रष्टाचार की छूट के लिए समझौता किया गया। प्रदेश के सामने सार्वजनिक हर व्यक्ति ये जानता है कि सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब भी मैं समझता हूं कि एक तरफ था, लेकिन दूसरी जो और भी ज्यादा आज हर आदमी के दिल में जिससे टीस है कि ऐसी सरकार, हरियाणा ने नुकसान इतना कर दिया, कुछ काम किया नहीं, लेकिन अहंकार 7वें आसमान पे, घमंड 7वें आसमान पे, इतना घमंड कि 1 साल तक किसान बैठा रहा धरनों पे, 750 किसानों की जान चली गई, किसी ने एक सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे। ऐसा घमंड कि हमारी देश की बेटियां, ओलंपिक में मेडल की विजेता बेटियां, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा जा रहा था। वो अपना मेडल लेके हरिद्वार मेडल बहाने गई जब गंगा में, तो सरकार के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र के खेल मंत्री, किसी एक सांसद तक ने ये नहीं कहा कि आप, हम अपनी बेटियों को न्याय मिलेगा देश में, आप अपने मेडल मत बहाइए। ऐसा दिखाई देता था कि उन बेटियों की इज्जत की तो परवाह थी नहीं इन्हें। उन मेडलों से भी कहीं ना कहीं इनको मेडल भी ठीक नहीं लगते थे जब मेडल बहाने गई। इतना घमंड, इतना अहंकार, ऐसा अहंकार अभी मुख्यमंत्री जी जनसंवाद प्रोग्राम में 9.5 साल तक चंडीगढ़ नहीं छोड़ा, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। अब जनसंवाद प्रोग्राम में जा रहे हैं तो जहां जा रहे हैं वहां जनसंवाद नहीं कर रहे, जन अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। एक हमारी एक महिला ने कहा कि यहां पर कोई फैक्ट्री लगवाओ तो कभी आपको चांद भेज देंगे। किसी ने कहा कि किसानों की समस्या बोले उठा के इसकी पिटाई कराओ। किसी ने कहा कि 22 साल का मेरा बच्चा, एक हमारी लेडीज ने सिरसा में कहा कि 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, तो बोला सिखा के बेचिए, इसको बाहर सिखवाओ। किसी को बाहर सिखवा रहे हैं, किसी की पिटाई करा रहे हैं, किसी को चांद भेज रहे हैं। ऐसा जनसंवाद, ये जनसंवाद नहीं, जन अपमान है। और जनता का अपमान वो करता है, ऐसा तिरस्कार वो करता है जिसको अहंकार हो जाए। इनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को देश में विकास के रास्ते पे दोबारा बुलंदी पे पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब का कल्याण हो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इनका घमंड को चकनाचूर करें, इनका घमंड का ताप पारा जो इतना हाई हो गया है, वो घमंड थोड़ा नीचे आए, उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका घमंड नीचे लाओगे कि नहीं लाओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये क्योंकि ये घमंड, अगर ऐसी सरकार इनका घमंड रिव्यू हो जाए, इनका अगर सरकार का जो 7वें आसमान पे हो, ऐसी सरकार को अगर 5 साल का आप और लाइसेंस दे दें, लाइसेंस रिन्यू हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रदेश की जनता के लिए इनकी क्या सोच रहेगी। और हम पे निशाना पे लेते हैं, हर बात में निशाने पे लेते हैं। मैं देखता हूं, अभी आए हुए थे जो एक इनके सांसद बृजभूषण आए हुए थे और कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा खड़े रहे बेटियों के साथ। इससे पहले नरेंद्र तोमर कहते थे संसद में किसान आंदोलन में साथ खड़े रहे, निशाने पे लेते। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर किसी वर्ग को, हम विपक्ष में और हम देश के नागरिक हैं, अगर किसी के साथ अन्याय होगा, उसके साथ एक बार नहीं 100 बार खड़े होंगे, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े होंगे। चाहता हूं इनको कि न्याय भी होगा, तो ये निशाने पे लेते हैं। मगर हमारा संकल्प है
और इसीलिए निशाने पे लेते हैं हमें, और किसी वजह से निशाने पे नहीं लेते, केवल इसलिए निशाने पे लेते हैं कि ईमानदारी से लड़ाई हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं, आपकी आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। के सांसद के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये सरकार अत्याचार करे तो क्या मैं वहां पे ना बोलूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये निशाने पे 100 बार ले सकते हैं, मगर ये हमारी आवाज को बंद नहीं करा सकते। ये मैं कहना चाहता हूं इनको। हम नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संकल्प है हमारा, इसीलिए हम संकल्प आज यहां पर आपने जो आशीर्वाद दिया, आज हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए हरियाणा देश में आगे आए, गरीब का कल्याण हो। जिन्होंने गरीब की इन्होंने इतना नुकसान किया, हिमाचल की हमारी सरकार की तर्ज पर गरीब को 300 यूनिट, हरियाणा के अंदर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री भर के राहत मिले। राजस्थान की हमारी सरकार की तर्ज पर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले। ये हमारा संकल्प है। 100 गज के प्लॉट की योजना जो यहीं पानीपत में शुरू हुई थी, जो उन्होंने बंद कर दी, उस योजना को दोबारा शुरू किया जाए और हर 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान गरीब आदमी को दिलाने का काम किया जाए। ये हमारा संकल्प है। किसान को एमएसपी और मान सम्मान मिले, किसान को एमएसपी मान सम्मान मिले। हमारे देश के खिलाड़ियों को दोबारा से वही सम्मान और वही पहचान मिले। हमें यूं अपमानित ना होना पड़े, हमें मान सम्मान उसी रूप से मिले। ये हमारा संकल्प। और हरियाणा देश की राजधानी के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा देश में के विकास के मामले में देश में एक उदाहरण बने, देश में सबसे विकसित राज्य बने। हरियाणा के नौजवान को यूं पलायन न करना पड़े, हरियाणा को उनके नौजवान को उसके घर में यहां पर अच्छा काम मिले, उसको ये हमारे संकल्प हैं। आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस संकल्पों में आपका साथ और आपका आशीर्वाद है तो एक बार हाथ खड़ा करके आपका साथ आपका ये तो और ये मैं कहना चाहता हूं, ये आपने आशीर्वाद दिया। जहां तक पानीपत, जहां तक मैं बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई में हम सब मिलजुल के, इस लड़ाई में हर व्यक्ति की जरूरत है। हमें छत्तीस बिरादरी का हर व्यक्ति मिलजुल के इस लड़ाई में जब चलेंगे तब हमारी जीत निश्चित है। और मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं, जहां तक पानीपत की बात है, अभी कह रहे थे बिल्लू भाई साहब कह रहे थे कि पानीपत में इस बार, पिछली बार 2 सीट आई थी, इस बार 4 सीट पानीपत में। मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं देख रहा हूं पानीपत में, जो है हमने यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में रिकॉर्ड सर्दी, वो सबसे ठंडा दिन था, उस दिन घाम भी नहीं निकली, लेकिन उस दिन बीजेपी वालों की घाम निकल गई थी। यहां पर पानीपत में जब राहुल जी पहुंचे तो इतनी बड़ी ऐसी सभा पानीपत में, और उसके बाद से मुझे विश्वास है, जो आपने बात कही, इस बार चारों की चारों सीट पानीपत की, और जिसमें पानीपत ग्रामीण की सीट, चारों की चारों सीट, चाहे शहर की सीट, तो देखो ये जहां तक वो हुड्डा साहब कह चुके हैं कि भाई बिल्कुल वो जो है निष्पक्षता से जन भावना के अनुसार सर्वे करा के, वो आज का फैसले का विषय नहीं है, लेकिन पूरा सर्वे कराकर जो हुड्डा साहब ने जो बयान बारी बारी वो देते हैं, उस आधार पे हर सीट पे हरियाणा में जो है। और मगर भाई पानीपत की चारों सीट, देखो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई चारों सीट पानीपत की जो इन्होंने कहा है, वो चारों की चारों सीट इस बार बताओ भाई पानीपत में कोई कसर तो नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। और भाई दूसरी एक और बात, देखो वो फाइनल है, लेकिन सेमीफाइनल, उससे पहले लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल है। पानीपत की चारों सीटों से लीड लोकसभा में यहाँ पे लीड आएगी कि नहीं आएगी, एक बार ये भी हाथ आगे बताओ भाई, लोकसभा में भी लीड आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी लोग खाना खाकर जाएंगे।
कोई भी भाई रोटी खाए बगैर ना जाए। खाना बार तैयार है, खाना खाकर आराम से जाएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों, एमपी साहब पानीपत की टिकट, पानीपत ग्रामीण की टिकट भाई बिल्लू काजन को दे देना, जीत निश्चित है। बिल्लू काजन, बिल्लू काजन, बिल्लू काजन, बिल्लू काजन। तो ये देखिए दीपेंद्र से नीचे उतरते हुए बातचीत हुई, तो वो बातचीत भी आपको सुनवाने का काम करेंगे हम। अभी नीचे उतर रहे हैं स्टेज से। अरे व्यवस्था करवा दो ना, व्यवस्था ही नहीं हो रही है। एक मिनट आराम से बच्चों। दीपेंद्र जी, इतनी भीड़ है, प्रेस के बगैर मार निकल लो। दीपेंद्र जी, भीड़ और साथ को देख लो आप। कैमरे के सामने सबसे पानीपत में लगातार जो है 3-3, 4-4 बलात्कार हो गए। कल शाम की घटना एक छोटी बच्ची के साथ भी, और अभी भी आरोपी जो है फरार है। क्या कहेंगे आप? मैं एक बार पहले इसका जवाब दे दूं, फिर मैं इसके बाद आपका बात करूँगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जितेंद्र, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है प्रदेश में भी और पानीपत में भी। जिस तरह की इन्होंने अपराधों के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है और अपराधियों को पकड़ा तक नहीं जा रहा है। इतना अपराधियों का हौसला बढ़ गया है कि वो ऐसा लगता है अपराधी खुले हौसले में घर से बाहर निकल के तनातन सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस तरह से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, तो पानीपत का उदाहरण है। और ये जो कल वाली घटना, उसकी जानकारी मुझे अभी मिली है, लेकिन इससे पहले वाली घटना, वो तो ऐसी घटना थी कि पूरे देश के अंदर उस घटना का, और वो उसमें अभी तक जो है कोई पुलिस ने कार्रवाई कुछ करी नहीं। पुलिस की एक नई घटना। तो ये मैं समझता हूँ कि पानीपत में क्या कर रही है पुलिस प्रशासन, यहाँ पर जो एसपी हैं वो क्या कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? ये जिम्मेदारी किसकी है? तो गृह मंत्री जी इसका नैतिकता का अपना जो है, इस पर अपनी जिम्मेदारी लें, या यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है। पूरे हरियाणा में अपराध, आज हरियाणा देश में अपराध में नंबर 1 पहुँचा दिया सरकार ने, लेकिन पानीपत खास तौर पे ये मैं समझता हूँ स्थिति बहुत ज़्यादा। धर्म सिंह जी की बात, धर्म सिंह, अच्छा मैं दूसरा आज मैं बहुत इस अवसर पर हमारे भाई विजेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे भाई बिल्लू जी, जिन्होंने एक छोटा सा इनके घर पर जलपान लंच का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में आज आपने देखा कितनी बड़ी जनसभा का रूप उस कार्यक्रम ने लिया। तो इतनी बड़ी जनसभा यहाँ पर जो है, यहाँ पर कराने का काम हुआ है, जो एक अपने आप में जो मैं समझता हूँ कि मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे भाई विजेंद्र जी को। ये इससे इनकी जो है स्वयं की लोगों से क्या संपर्क है, कितना इनका लोगों में ये घुल मिल के रहते हैं, उस चीज़ को एक यहाँ पे आप दिखाई देती थी। मैं सभी जो लोग आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। और ये तो एक कह रहे जलपान का प्रोग्राम है, और जब रैली कराएंगे तब ये यहाँ पर जब रैली की जाएगी तब क्या उसका अंदाजा आप लोग लगा। आज पानीपत ग्रामीण में है, क्या तासीर क्या नजर आई आपको? बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। देखिए, मैंने आज एक बात कही है जो ये कही विजेंद्र जी ने थी, और उसके बाद मैंने कि भाई यहाँ 4 की 4 सीट पानीपत जिले में, ये कांग्रेस पार्टी का हमारा लक्ष्य है, और लोगों का रुझान लगातार कांग्रेस के प्रति नाकारा सरकार साबित हुई है। प्रदेश को विकास की पटरी से उतारकर देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार हरियाणा में लाने वाली सरकार साबित हुई। लोग इस सरकार के अहंकार से दुखी हैं, और लोग आने वाले समय में भाजपा मैं इनको बधाई देता हूं। और सभी जो लोगों ने इतने धैर्य से, क्योंकि हम बहुत घंटे लेट भी आए, उनका, जिसमें आप भी हो कतुरिया साहब,
मैं सभी लोगों का, विशेष तौर पर हमारे मीडिया के साथियों का, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने धैर्य दिखाया, इन्होंने अच्छा लंच का कार्यक्रम कराया, हमें खुशी होगी। वैसे तो आपने खा लिया होगा, मुझे खा लिया होगा, आपकी इंतजार करते करते ये टाइम हो गया। और मेरे की तरह आप भी भर्ती हो अभी तक, तो फिर अभी आप सर धर्म सिंह छोक्कर पर क्या कहेंगे? उनको, उनके बेटे को भी जो है वारंट जारी है। हमारे देश में जो सरकार चल रही है, उनकी कार्यशैली आज का ये हिस्सा है कि कहीं ना कहीं, मैं केवल एक केस की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। इस सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है कि वो सरकार जो विपक्ष के तमाम लोग हैं, सरकारी एजेंसियों का, उनको विपक्ष को निशाने पे लेने का के लिए प्रयोग या दुरुपयोग करती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है जो देश में चल रही है। ठीक है, थैंक यू। सारे सवालों में जवाब दे। हुड्डा हमारे साथ है और उन्होंने बड़े अच्छे से पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और बहुत ही अच्छे ढंग से एक सुलझे हुए नेता हैं और काफ़ी लोग सांसद रह चुके हैं और सांसद में अकेले एक ऐसे सांसद हैं जो विपक्ष में हैं और विपक्ष की तरफ से सवालों की झड़ी लगाते ही रहते हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको यश फार्म की दिखाई जा रही हैं, जहां पर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर आए थे और एक लंच का प्रोग्राम था और उनका कहना है कि भारी रैली का इंतजाम यहाँ पर बिल्लू खाद्यान्न द्वारा किया गया, जिसको देख करके वो काफ़ी खुश थे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।